एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं सुनैना मैम आज आपके लिए लाई हूँ इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी बेस्ड जो है डिस्कशन क्लास। तो आज हम लोग जो है इकोनॉमिक्स का जो है चैप्टर 1 देख रहे थे पहले, यानी कि कल के क्लास में हम लोग पार्ट 1 देखे थे इकोनॉमिक्स का पहले चैप्टर का, और आज हम लोग पहले चैप्टर का ही पार्ट 2 देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में बहुत सारे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बन रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी था। तो इसलिए बच्चे आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, जो कि आगे के क्वेश्चन जो है रहेंगे, जो कि हम ये चाहते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो है आप इस डिस्कशन क्लास को जरूर अटेंड करें। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग जो है बिना किसी बात का जो है आगे बढ़ाते हैं अपनी पढ़ाई को। और एक बात और कि आप सभी हमारे अगर डिटेल्स क्लास को लेना चाहते हैं, लाइव सेशन रिकॉर्डिंग क्लास को लेना चाहते हैं, नोट्स और पीडीएफ को लेना चाहते हैं, तो आप हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फर्स्ट अटेम्प्ट ऐप को भी जो है डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप वहाँ जो है अलग अलग कोर्सेज को क्या कर सके, बाय कर सके, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपका और हमारा साथ रहे, जिससे कि हम दोनों का डेवलपमेंट हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग ये पार्ट 2 इकोनॉमिक्स को देखते हैं, यानी कि चलिए तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 तक तो हो गया था, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36 से डिस्कशन, ठीक है। तो चलिए आप लोग जरूर अपना सुझाव दीजिएगा कि आपको कैसा हमारा ये क्लास लगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। क्वेश्चन नंबर 36 है बिहार का लिंगानुपात है, ठीक है। लिंग अनुपात यानी कि लड़का और लड़की का अनुपात क्या है बिहार में, ये आपको बताना है। तो बिहार में लिंग अनुपात अगर देखा जाए तो 916 अनुपात 1000 है, यानी कि लड़कियों की संख्या 916 है और लड़कों की संख्या 1000 है। तो 916 अनुपात 1000 पर आधारित है। तो राइट आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37 कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 के आंकड़े के अनुसार कितनी है, ठीक है। तो ये हम यहाँ देखेंगे कि 2004 के आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी है, तो 28,000 रुपया प्रति वर्ष है, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। 38 का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 2007 में प्रारंभ हुई थी और 2012 तक थी, ठीक है। तो 2007 से 2012 जो है ये 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में हम लोग चलेंगे। कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है। तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 126वां है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 चलेंगे हम लोग। कह रहा है कि शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है। अगर किसी पुत्र के पिता अगर शिक्षक हैं और अपने शिक्षक पिता के द्वारा उस पुत्र को पढ़ाया जाना, ये कौन सी क्रिया है। क्या आर्थिक क्रिया है, नहीं, ठीक है। अनार्थिक क्रिया है, बिल्कुल, क्योंकि पुत्र के पढ़ाने के बदले उसे किसी भी प्रकार का धन का उपार्जन नहीं होता है, इसलिए ये एक अनार्थिक क्रिया है। दोनों है, नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो अनार्थिक क्रिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में हम लोग चलेंगे। कह रहा है कि इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है, ठीक है। तो भारत सरकार का केंद्रीय बैंक कौन है, तो RBI
RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता है। ठीक है, तो कृषि का योगदान अर्थव्यवस्था में नहीं होता है, बिल्कुल होता है भाई, तो ये नहीं होगा। उद्योग का भी होता है, तो ये भी नहीं होगा। बैंकिंग का भी होता है, ये भी नहीं होगा। तो किसका नहीं होता है? तो काला बाजारी का नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है समावेशी विकास से जीवन स्तर ऊंचा होता है, कुछ लोगों का नहीं, समाज के कुछ वर्गों का नहीं, समाज के सभी वर्गों का। बिल्कुल सही, और इनमें से कोई नहीं है। तो समावेशी विकास से सभी का यानी कि समाज में जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्ग हैं, सभी का कल्याण होता है। तो राइट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 में हम लोग चलेंगे। कह रहा है कि रेल बजट को किस वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट में समावेशित किया गया। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा क्या करना होगा? ईस्वी देखना होगा। तो रेल बजट को किस वित्तीय वर्ष में, तो किस वित्तीय वर्ष में? तो 2017 से 2018, 2017 से 2018 वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट में क्या किया गया? समावेशित किया गया। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 2012 से 2017 है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कह रहा है कि सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर कह रहा है कि किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर, तो प्रति व्यक्ति आय पर तो निर्भर करेगी ही। ठीक है, उनकी साक्षरता दर भी जो है प्रभावित होती है, स्वास्थ्य की स्थिति भी जो है ये साक्षरता विकास के स्तर को का मुख्य आधार माना जाता है। तो इसलिए ये तीनों जो है क्या होगा? एकदम शामिल होगा। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। कह रहा मानव की न्यूनतम इकाई क्या है। न्यूनतम इकाई क्या है? मानव की न्यूनतम इकाई क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान यानी कि मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर हो गया 1 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया? तो 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी में। ठीक है, महात्मा गांधी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो है स्वच्छ भारत मिशन की पहल की गई थी, यानी कि 2014 ईस्वी में। राइट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन चलेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 ईस्वी को लागू की गई थी। ठीक है, यानी प्रारंभ की गई थी। राइट आंसर डी हो गया, 1 मई 2016। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ। तो भारत में राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं। अर्थव्यवस्था के प्रमुख 3 क्षेत्र हैं। अर्थव्यवस्था के प्रमुख 3 क्षेत्र हैं। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो गया। अगर आपको हमारा डिटेल
3 क्षेत्र है, तो आप हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें कि आपको इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट मिल सकेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, बिहार की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी है? तो बिहार की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो इसकी जनसंख्या कितनी है, तो बोलेंगे कितना, तो आपका सीधा हो गया 1,38,000, ठीक है, नहीं 10,38,446, ठीक है, तो राइट आंसर सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है, क्या? अकाल बाधा है, बाढ़ बाधा है, सुखाड़ बाधा है, या इनमें से सभी बाधा है? ठीक है, तो बताइए क्या होगा, तो बाढ़ बाधा है। ठीक है, बिहार के विकास में बाढ़ एक सबसे बड़ी बाधा है, राइट आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत यानी कि कब शुरू की गई थी, ये आपको बताना है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, भारत की आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी है, पूंजीवादी है, मिश्रित है, या इनमें से सभी? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित व्यवस्था पर आधारित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो वर्तमान समय में सबसे अधिक अगर किसी क्षेत्र का योगदान है तो वो है सेवा क्षेत्र का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया? तो पहला मानव विकास सूचकांक जो है, जो अर्थशास्त्री ने तैयार किया, उसका नाम है महबूब उल हक ने, महबूब उल हक ने, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, विकास दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? ठीक है, तो विकास दर के मामले में जो है सबसे अधिक अगर अग्रणी है तो कौन सा राज्य है, तो गुजरात है। ठीक है, कौन है, तो गुजरात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है कि मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य है, मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य कौन है? तो सर्वोच्च राज्य है केरल। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 में है क्वेश्चन कि भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट, पहला है भाई, पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ, कब जारी हुआ? तो पहला मानव विकास रिपोर्ट जो है सन 2002 में जारी हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार में कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं? ठीक है, तो अगर देखा जाए 2011 के जनसंख्या के अनुसार तो बिहार में जो है 63.82% लोग क्या है, साक्षर हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन सन 1952 में हुआ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 63, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो बच्चे मनाया जाता है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है, राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, इनमें कौन आधार
कौन सा फंडामेंटल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, उद्योग, पानी, बिजली, सड़क। देखिए तो पानी, बिजली, सड़क ये सभी जो है क्या है उद्योग का या फिर कहिए कि आधारभूत संरचना का क्या है, मेन बेस है। तो कौन नहीं है, तो उद्योग नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 और ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन पर तैयार की गई थी। तो प्रथम मानव विकास रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई थी अभिजीत विनायक बनर्जी के संसर्ग में की गई थी। ठीक है, इनके ही निर्देशन पर क्या हुआ था, ये प्रथम मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया गया था। तो इस तरह से स्टूडेंट आज हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास से संबंधित बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन किया। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, हमारे पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन इसमें ज़रूर हम आपका ऐड कर देंगे, जिसमें कि आपका पार्ट 1 जो स्टूडेंट का छूट गया है वो ज़रूर क्लिक करके देख लें। ठीक है, तो आपके लिए ऐसे ही हम NCERT का जो है सब्जेक्ट और चैप्टर बाय चैप्टर जो है डिस्कशन क्लास जो है लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं, बस आपसे विदा चाहिए, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।